और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगत माया इम्तियाज मीर मोहतरम जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चूंड मंशूर जो ऐलान कियो। एड़ो मंशूर जंहिंमें गरीब प्रायोरिटी हुआ, जंहिंमें मजदूर प्रायोरिटी आहिनि, जंहिंमें मिडिल क्लास जा माण्हू प्रायोरिटी आहिनि, जंहिंमें किसान हारी प्रायोरिटी आहिनि। अहिड़ो मंशूर कंहिं सियासी जमात जो नज़र नथो अचे। पीपल्स पार्टी ग़रीबनि जी जमात आहे, किसाननि जी जमात आहे। पीपल्स पार्टी हमेशह इलेक्शन चाहींदी आहे। काफ़ी सियासी जमातूं जेके इलेक्शन खां भॼनि थियूं, पीपल्स पार्टी चवंदी आहे त इलेक्शन में अचो, इलेक्शन जे मैदान ते ख़बर पवंदी त अवाम जे लाइ केरु डिलीवर करे थो। 15 साल सिंध जे अंदरि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी इन शय जो सबूत है। 2008 हुजे, 2013, 2018 बार बार पीपल्स पार्टी के वडे मैंडेट से अवाम इक़्तिदार दिनो है। मुझे टेलीलाइन ते ज्वाइन किया है सीनियर रहनमा, सीनियर सियासतदान, ऑथर आहिनि, लेखक आहिनि, दानिश्वरन आहिनि, इंटेलेक्चुअल आहिनि, सीनियर पार्लियामेंटेरियन आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां जो ताल्लुक़ है। डॉक्टर नफ़ीसा शाह साहब मूंसां गॾु आहिनि। डॉक्टर नफ़ीसा साहिबा तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। बधी आवाज अचे तो? एक दफ़ो वरी कोशिश कंदासीं। डॉक्टर साहिबा जो अञा ताईं राब्तो कोन थी चुको आहे। पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में यकीन कर रखे थी। पीपल्स पार्टी चए थी सब खां वडे में वडो इंतकाम जमहूरियत में आहे, ऐं जमहूरियत में अची करे ऐं गवर्नमेंट में अची करे जेके उहे कुवतूं आहिनि जेके नथा चाहिनि त हिन मुल्क जे अंदरि जमहूरियत हुजे, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत हुजे, हिते रही करे। और डॉक्टर साहबा, डॉक्टर नफ़ीसा शाह साहिबा सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, इंटेलेक्चुअल, ऑथर, लेखक, सीनियर पार्लियामेंटेरियन डॉक्टर नफ़ीसा शाह साहब मूंसां गॾु आहिनि। डॉक्टर साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। थैंक यू। तव्हांजी महिरबानी, तव्हां वेलकम जेको आहे ॾाढो जेनरस करायो, ऐं तव्हांजे कॉम्प्लीमेंट्स जो बि महिरबानियूं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। थैंक यू फॉर रिस्पेक्टिंग मी। थैंक यू। डॉक्टर साहब 10 नुकाती एजेंडा यानी 10 नुकाती मंशूर, एड़ो मंशूर है कहीं सियासी जमात वट एड़ो मंशूर ना है जंहिंमें गरीब, मिडिल क्लास, हारी, किसान सभिन के प्रायोरिटी ते रखियो वियो आहे। छा चवंदो डॉक्टर साहिबा? ॾिसो, हींअर पीपल्स पार्टी जेका आहे उहा सभु माण्हू चवनि था त का जमात जेका आहे उहा इलेक्शन मोड में नाहे, पर पीपल्स पार्टी पंहिंजी भरपूर तैयारी कई आहे। हिकिड़े अरसे खां असांजो चेयरमैन जेको आहे हिकिड़ी पॉजिटिव अंदाज में कैंपेन करे रहियो आहे, ऐं न सिर्फ़ हुन हिकिड़ी नई सियासी सोच जे लाइ ॻाल्हायो आहे कि हिन जेको हींअर मुल्क में सियासी कशीदगी जेका आहे उहा उरूज ते आहे। बिलख़ुसूस पंजाब ऐं केपी में मां त इहो चवंदमि त उते हिकिड़ी सियासी खाना जंगी आहे ॿिनि जमातुनि जे विच में, ऐं उन अहिड़ो उन्हनि माहौल खे कशीदगी ॾिनी आहे, एॾो ज़हरीलो माहौल ठाहियो आहे त सियासतदान पंहिंजी सियासत विसारे हिक ॿिए जे ग़रीबान खे पकड़े रहिया आहिनि। हाणे इन माहौल में असांजे चेयरमैन साहब जेको आहे हिकिड़ी रोशनी जी किरण आहे, ऐं उन इहा ॻाल्हि कई आहे कि असांखे हींअर अगरि मुल्क खे बहरान में कढणो आहे त पोइ सियासी इस्तेकाम मुल्क खे ॾियणो आहे, ऐं उहो सियासी इस्तेकाम हिकिड़ी नई सियासी सोच जेको आहे उन जी ज़रूरत आहे, जेका नई सियासी सोच कशीदगी खे ख़तम करे, माज़ाराई खे ख़तम करे ऐं मुल्क खे जोड़े, मुख़्तलिफ़ तबक़नि खे, मुख़्तलिफ़ असांजे सूबनि खे, एथनिसिटीज़ खे जोड़े ऐं होल ऑफ पाकिस्तान जो सोल्यूशन ॾे। ऐं उन चयो त असांजो मुक़ाबिलो जेको आहे उहो न नवाज़ शरीफ़ सां आहे न इमरान ख़ान सां आहे। छो हिकिड़ो जेको आहे उहो पंहिंजे जेल खे, उन जी सियासत इहा आहे कि जेल में कीअं निकिरां, ऐं ॿिए जी सियासत इहा आहे कि जेल खां कीअं बचां। हाणे असांजो मुक़ाबिलो जेको आहे हिन मुल्क जे मसाइलनि सां आहे, बिलख़ुसूस बेरोज़गारी, बिलख़ुसूस महांगाई, बिलख़ुसूस एहसास महरूमी ऐं असांजे जेके बि मसइला आहिनि, ऐं उन जे लाइ उन्हनि 10 नुकाती एजेंडा हिकिड़ो ॾिनो आहे। उहो वेलफेयर जो एजेंडा आहे। उहो त इलाही ॿिया बि इशूज़ आहिनि जेको असांजो मैनिफेस्टो एड्रेस कंदो, पर इहे 10 नुकात जेके आहिनि उनमें
तव्हां ॿुधो हूंदो ऐं मां अगरि तव्हां चओ त मां दोहरायां, अगरि ॿियो को सवाल न हुजे जरूर इलेक्शन आहे, तव्हांखे जरूर दोहराइण खपनि। इलेक्शन में पाण वञूं था, इहो क्रेडिट बि पीपल्स पार्टी ॾे आहे। उन बार बार इलेक्शन जी डिमांड कई, ॿियूं सियासी जमातूं इलेक्शन खां भॼनि पयूं। बिल्कुलु। त पहिरियों जेको हिन में नुक़्तो आहे उहो आहे कि छो करे महांगाई आहे त जेके पघारूं आहिनि उहे महांगाई सां मैच कनि। त असां डबल कंदासीं कम 5 सालनि में न माण्हुनि जी। सेकेंड, हिन मुल्क में इलाही अरसे खां आहे ऐं उनजो लिंक वरी मईशत सां बि वञी जुड़े थो, उहो आहे पावर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस। हिकिड़ो त बिजली लभे कोन ऐं जेका हुजे उहा एतिरी महांगी जो उन खां पोइ त माण्हू जेको आहे उहो के त दिलि जा मरीज़ था थी वञनि, के ख़ुदकुशियूं था कनि। इहे हाल आहिनि बिजली जे बिलनि जा। त उन्हनि हिकिड़ो सोल्यूशन इहो ॾिनो आहे त असां 300 यूनिट सोलर एनर्जी जेके नीडी फैमिलीज़ आहिनि उन्हनि खे मुफ़्त ॾींदासीं ऐं हर ज़िले में हिकिड़ो ग्रीन पार्क थींदो जंहिंमें सोलर या विंड जे लेवल ते असां एनर्जी जनरेट कंदासीं ऐं उहे पोइ माण्हुनि खे ज़िले में मुहैया कंदा। उन खां पोइ तालीम जो हिन में ज़िक्र आहे, सिहत जो ज़िक्र आहे ऐं 30 लख घर असां ज़रूर ठाहींदासीं। तव्हांखे यादि हूंदो त इमरान ख़ान शुरू में अलाए केतिरनि लखनि जा दावा कया पर हिकु घर बि न ठाहे। हींअर पीपल्स पार्टी सिर्फ़ सिंध में 20 लख घर ठाहे रही आहे। त इनशाला अगरि असांखे मौक़ो मिलियो त असां पूरे पाकिस्तान में 30 लख घर ठाहींदासीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खे बि असां वधाईंदासीं ऐं आबादगारनि खे हारी कार्ड मिलंदो ऐं मज़दूरनि खे मज़दूरनि जो कार्ड मिलंदो ऐं नौजवाननि खे यूथ कार्ड मिलंदो। ऐं इहे सभु कार्ड सिर्फ़ु इहो न हूंदा त उन्हनि खे पैसा मिलनि, बल्कि इहे कार्ड सिर्फ़ु उहो हिकिड़ी उन्हनि जी आइडेंटिटी हूंदी ऐं उन शनाख्त जे थ्रू उहो पंहिंजो जेको बि कमु आहे यूथ में उनजो रोज़गार जा मसइला आहिनि ऐं हारी जो पंहिंजो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे आबादगारी जो इशू आहे। इन्हनि सभिनी खे असां बहितर अंदाज़ में उन्हनि खे इंसेंटिव्स ॾींदासीं। ऐं उन खां पोइ हिन मुल्क में जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे कि एॾी बुख ऐं बेरोज़गारी आहे त हिकिड़ो भूख मिटाओ प्रोग्राम बि पीपल्स पार्टी खणी ईंदी जंहिंमें असां ग़ज़ा जे हवाले सां जेके बिल्कुलु कमज़ोर तरीन असांजा फैमिलीज़ आहिनि उन्हनि खे भूख मिटाए प्रोग्राम में शामिल कयो वेंदो। डॉक्टर साहिबा, माज़ी छाजे करे त तव्हां हिन मुल्क जो असासो आहियो, राइटर आहियो, लेखक आहियो, ऑथर आहियो। तव्हांखे पाण ख़बर आहे त माज़ी में जेकॾहिं ॾिसूं त हमेशह पीपल्स पार्टी जा इलेक्शन चोरी कया विया आहिनि। बीबी साहिबा बि पंहिंजे किताब में बि इन शइ जो ज़िक्र कयो आहे त इलेक्शन चोरी थिया आहिनि। हिकु दफ़ो वरी 2018 में ॾिठासीं त उहा ई वरी सिलेक्शन थी करे अवाम जे मथां जेकी हुकूमत आई उन जेकी तबाही कई 4 सालनि में तव्हां हिकु दफ़ो वरी असां उन सिलेक्शन जी तरफ़ वञूं था या जेकॾहिं सिलेक्शन थी त हिन दफ़े बि अवाम उनखे कोन क़बूल कंदी? बिल्कुलु 2008 खां पोइ वरी जेका अगरि सियासत हिन मुल्क में ॾिठी वञे 2013 ताईं त कशीदगी वारो माहौल न हुयो ऐं इन करे जो असांजो सदर उन वक़्तु आसिफ अली ज़रदारी साहब हो। उन्हनि सॼे मुल्क खे जोड़े हिकिड़ो बहितरीन सदारत कंदड़ उन्हनि प्रोग्राम्स ॾिना ऐं मुल्क हिकिड़ो थधे तरीक़े सां सियासी कशीदगी जे बग़ैर हलियो पिए। उन खां पोइ जीअं ई थर्ड फोर्स ऐं प्रोजेक्ट इमरान नमूदार थियो त पोइ हिन मुल्क में जेका मेन सियासत जेका आहे उहा खेॾी वई उहा सिलेक्शन वारी सियासत हुई ऐं ईअं पियो लॻे हिकिड़ी धुर जी सिलेक्शन थी थिए। 2013 में जंहिं इलेक्शन में असांजे ज़रदारी साहब उनखे आरो इलेक्शन चयो उहा सिलेक्शन न हुई पर उन खां पोइ उन खां अञा डबल सिलेक्शन थी जंहिंमें इमरान ख़ान नमूदार थियो। अहिड़ी शख्सियत जेका न सियासी हुई न उनखे कोई सियासी तरीक़ेकार तौर हुयो न उनखे कोई सियासी तकाज़नि जी को इल्मु हुयो। हिकिड़ी ऑब्वियसली किथां जी टेक ते हू साहब जेको आहे सिलेक्टेड थी वियो ऐं इन सिलेक्शन जी वजह सां हिन मुल्क में सियासी कशीदगी जेका आहे उहा वधी। इन करे पीपल्स पार्टी बार बार इहा ई डिमांड थी करे त माण्हुनि खे अख़्तियारात ॾियो त माण्हू पंहिंजी पसंदि जा नुमाइंदा चूंडनि ऐं उहे नुमाइंदा जेके आहिनि उहे पंहिंजे अवाम जी अकासी कंदे उहे पंहिंजा
वज़ीर आज़म चूंडनि, उहे पंहिंजे वज़ीरनि खे आणनि, पंहिंजी हुकूमत मर्ज़ी सां अचनि, जेके जमहूरी तक़ाज़ा आहिनि। पर हींअर लॻे त ईअं ई थियो त हिकिड़ी सिलेक्शन वई त हाणे वरी ॿी सिलेक्शन वरी किथे किथे मंडलाए थी, ऐं उहा पोइ माण्हुनि खे क़ाबिल क़बूल यकीनन न रहंदी। ऐं असां इहो मुंतज़िर रहंदासीं त इलेक्शन फ्री फेयर थिए ऐं हिकिड़ी ई जमात खे तव्हां अॻुभरो न थिए, बल्कि हर जमात खे सियासी मैदान में बराबरी जी बुनियाद ते उहो हक़ हुजणु खपे, त उहो कैंपेन बि करे ऐं उहो पंहिंजे मंशूर बि ॾे ऐं अवाम खे अख़्तियारात हुजनि त उहे पंहिंजी चूंड बि कनि पंहिंजे नुमाइंदनि जो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड जी ॻाल्हि थी करे, ॿियनि सियासी जमातुनि खे सिंध जे अंदरि अचणु पूरो मौक़ो ॾिनो वियो आहे। का बि सियासी JUI हुजे, नून लीग हुजे, PTI हुजे, का बि, पर पीपल्स पार्टी खे रोकियो थो वञे पंजाब जे अंदरि। छा चवंदव डॉक्टर साहिबा? जी, तव्हां ॾिठो हूंदो त कल्ह जेका स्पीच कई असांजे चेयरमैन साहब, त उन इहा ज़िक्र कयो त हिकिड़ी ॼाणी वाणी हिकिड़ी साज़िश जे तहत पीपल्स पार्टी खे जेका नेशनल पार्टी हुई ऐं मुल्क जी वॾे में वॾी पार्टी हुई, उहा पार्टी जो हिन मुल्क खे आइन ॾिनो, जंहिं मुल्क जा जेॾी महिल 2 टुकड़ा थिया त उन्हनि टुकड़नि खे संभाले ऐं नयो पाकिस्तान ठाहियो। उनखे हिकिड़ी साज़िश जे तहत पहिरियों हिकिड़ो हुनजे लीडर खे शहीद कयो वियो, वरी ॿिए लीडर खे शहीद कयो वियो, ऐं शहीद बीबी जे लाइ असां नारो इहो बुलंद कंदासीं त उहो 4 सूबनि जी ज़ंजीर आहे, हिन मुल्क खे जोड़े रखियो अथई। त उनखे शहीद कयो वियो, ॼणो त तव्हां हिन मुल्क सां साज़िश कई ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका नेशनल पॉलिटिक्स आहे उन सां बि साज़िश कई। ऐं उन तहत तव्हां ॾिसो त पंजाब में बार बार, ऐं इन वटि इहे वाज़िह सबूत आहिनि त असांजे चेयरमैन खे डिस्करेज कयो वेंदो आहे त पंजाब में उहे न वञनि, पंजाब में जलसा न कनि। ऐं इहो बिल्कुलु ख़तमु थियणु खपे ऐं हर जमात खे इहो मौक़ो ॾिनो वञे त हर सूबे में वञे ऐं उते उहा कैंपेन करे, ऐं जिते यकीनन हाणे असांखे टाइम लॻंदो, छो करे असांजी जेॾी महिल वफ़ाक़ जी ज़ंजीर खे तोड़ो वियो, शहीद राणी खे असांखो जुदो कयो वियो, त उहो हिकिड़ो वार हो असांजी नेशनल पॉलिटिक्स ते। ऐं असांजी इहा कोशिशि आहे, असांजा वर्कर बि इहो चाहिनि था त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वरी पंहिंजे उरूज ते अचे, ऐं उनजे लाइ ज़रूरी आहे त पंजाब ऐं KP में हिकु भेरो वरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका आहे उहा इमर्ज थिए। डॉक्टर साहिबा, सिंध हमेशा नज़रअंदाज थी आहे, चाहे नून लीग जी गवर्नमेंट हुजे, 3 चक्कर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ रहियो, सिंध नज़रअंदाज। PTI जो चेयरमैन बानी चेयरमैन उन गवर्नमेंट उन सिंध खे नज़रअंदाज कयो। सिंध सां हमेशा ज़्यादती थिए थी, इन जे करे त सिंध जा माण्हू हमेशा वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे ॾियनि था। ॾिसो, बिल्कुलु सिंध सां इहा इन जो एविडेंस आहे। तव्हां अगरि नंबर्स खे ॾिसो, वफ़ाक़ी बजट्स खे ॾिसो, त सिंध सां बि ऐं कंहिं हद ताईं बलूचिस्तान सां बि ज्यादती थी रही आहे गुज़िश्ता 10-15 सालनि में। मां सवाइ जंहिं महिल पीपल्स पार्टी हुकूमत में हुई त पोइ वफ़ाक़ मां हिसो मिलंदो हुयो, पर पोइ 10 सालनि में वफ़ाक़ मां, जीअं हाणे मां हिते ख़ैरपुर में आहियां, एॾो वॾो असांजो ज़िलो आहे, 30 लख आबादी आहे, पर मूंखे यादि न आहे कि कॾहिं ख़ैरपुर खे को वफ़ाक़ जी तरफ़ां हिननि 10 सालनि में को बि को अहिड़ो मनसूबो, का अहिड़ी निशानी, का यूनिवर्सिटी, का कॉलेज, को रोड, कुझु बि न। ऐं इहो 800 अरब जो बजट आहे हींअर, जेको PSDP आहे वफ़ाक़ जो, उहो लॻभॻि 800 अरब जो आहे, यानी कि खरब ताईं बि वञे थो, ऐं उन मां तव्हां सिंध में कुझु बि न ॾियो। त इहो इहा ई अकासी आहे जेका ज़ंजीर टुटी वई, त उन में हाणे मियां साहब जेको आहे उहो हिकिड़े सूबे जो सियासतदान आहे, इमरान ख़ान जेको आहे 1.5 सूबे जो सियासतदान आहे। ऐं इन करे ज़रूरी आहे त पीपल्स पार्टी, असांजा वर्करनि जी इहा ख़्वाहिश आहे, असांजे चेयरमैन जी बि इहा जदोजहद आहे त हिकु भेरो वरी पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ में अचे ऐं वफ़ाक़ जी पॉलिटिक्स में अचे, त जीअं सिंध जा जेके वफ़ाक़ सां जुड़ियल मसइला आहिनि उहे हल थी सघनि। ऐं असां पुरउमीद आहियूं इनशाला त हिन दफ़े पीपल्स पार्टी जेका आहे उहा वफ़ाक़ ताईं पहुचंदी। डॉक्टर साहिबा, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त पीपल्स पार्टी हमेशा चेयरमैन हुजे ज़रदारी साहब हुजे, मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हुजे, मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब हुजनि, हमेशा चयो आहे त सियासत में मुखालफ़त थींदी आहे, ज़ाती दुश्मनी न थींदी आहे। सिंध जे अंदरि जॾहिं बि इलेक्शन ईंदी आहे, पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ हिकिड़ा इतिहाद ठाहिया वेंदा आहिनि,
जीअं हाणे तव्हांखे नज़र था अचनि JUIF बि तव्हांखे GDA बि MQM बि नून लीग बि PTI बि सिंध में सभु गॾु थियनि था तव्हांजे ख़िलाफ़। इन्हनि जे पोयां हिकिड़ा कोशिशूं आहिनि, उहे कुवतूं आहिनि जेके पीपल्स पार्टी जे खे हमेशह उन्हनि न चाहियो आहे इक़्तिदार में ईंदे। बिल्कुलु दे मोस्ट वेलकम, छो जो करे सियासत में हर कंहिंखे अख़्तियार आहे, अगरि उहो गॾु थियनि था त भरे गॾु थियनि त। पर मूंखे इहो यकीन आहे त अवाम इन्हनि जमातुनि खां ऐं सदाई इहे टांगा जेके आहिनि सभु गॾिजी वेंदा आहिनि इलेक्शन जे टाइम में। पर हिननि सां हींअर हिकिड़ो अहम सुवाल हुजणु खपे, ऐं तव्हांजे तवसुत सां यकीनन असांजो वोटर ॿुधंदो हूंदो इहो, त इहो हुननि खां सुवाल हुजणु खपे हिननि टांगनि खां कि जेॾी महिल सिंध जेको हुयो 100% डुबी वियो हिन फ्लड्स में न 2022 में, त उन वक़्त ही माण्हू लिकियल हुया, हे पसे पर्दा हुया, को लंडन जी थधी हवाउनि में जेको आहे उहो लुत्फअंदोज़ पियो थिए, त को वेठो जलसा ऐं धरना पियो करे। पर सिंध जे अवाम जो दर्द जेको आहे इन्हनि जमातुनि में कोन हुयो। ॿियो जीअं सिंध जेको आहे सदाई लाशुनि जी सियासत कंदो आहे, ऐं GDA जेको आहे उहो हिकिड़ी वॾेर की सोच आहे उन्हनि जी। त इन करे भले लख गॾजनि पर माण्हुनि खे ज़रूर यादि रहंदो त ॾुखे टाइम में कहिड़ी जमात हुननि सां गॾु हुई। वॾी महिरबानी। उहा पीपल्स पार्टी आहे जेका हींअर लखे माण्हुनि खे पंहिंजा शेल्टर्स थी ॾे। ऐं इहो बि तव्हां लिखी छॾियो त मां सम्झां थी, मुंहिंजो अंदाज़ो आहे इहो त ही तारीख़ में सिंध में तारीख़ में वॾे में वॾो हाउसिंग मूवमेंट आहे, जंहिंमें 2 लख सिर्फ़ खैरपुर में, बाक़ी 20 लख यानी 2 मिलियन हाउस होल्ड खे नंढा नंढा घर मिलन था, उन्हनि खे शेल्टर्स मिलन था। वॾी महिरबानी। सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, लेखक, आथर, दानिश्वर डॉक्टर नफ़ीसा शाह साहब जो पॉइंट ऑफ व्यू तव्हां ॿुधो। नफ़ीसा शाह साहिबा इहो चयो त पीपल्स पार्टी जमहूरियत में बिलीव करे थी, परफॉर्मेंस में बिलीव करे थी, ऐं पीपल्स पार्टी हमेशह ग़रीबनि सां गॾु बीठी आहे। ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, स्काइप पे ज्वाइन किया है उज़मा कारदार साहिबा, नून लीग की रहनुमा है, बड़ी वोकल है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। पूरे सियासी माहौल को अगर देखा जाए उज़मा साहिबा के सब सियासी जमातें इलेक्शन की मुहिम भी चला रहे हैं और इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं, क्या कहेंगी? जी इम्तियाज साहब, मेरे ख्याल में ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर्स दे दिए हैं, इलेक्शन कमीशन पूरा फुल तैयारियों में लगे हुए हैं, सारी पार्टीज भी मुतहरिक हैं। कुछ ऐसे बीच में हमारे लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। वो चाहते हैं कि हर वक्त कोई ना कोई इंतशार फैला रहे, कोई ना कोई अफरा तफरी फैली रहे। और आपको पता है कि जब इंतशार और अफरा तफरी का माहौल होता है तो फिर मईशत जो है वो और उसको बहुत बुरी तरह कारी जर्द पड़ती है। तो मेरे ख्याल में ये पूरी कौम को अब समझ जाना चाहिए कि हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने पहले ही बहुत मुश्किलात का सामना देखा है और अभी हमारी मईशत जो है वो उसको इस्तेहकाम की अशद जरूरत है। तो ये जो इस तरह के लोग बातें करते हैं और फुसूल हवा में उड़ाते हैं कि अब इलेक्शन शायद आगे हो जाए, पीछे हो जाए, ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, इनको हर हालत में हर पाकिस्तानी को इनको डिस्करेज करना चाहिए और इनको जो है इनके मुंह बंद करने चाहिए, क्योंकि एक हर चीज जो है कायदे कानून के मुताबिक हो रही है। तो इसलिए कहीं भी मुझे तो किसी भी तरीके से नजर नहीं आ रहा कि कोई रखना डाले या कोई रुकावट हो। आज हमारे आर्मी चीफ ने भी ये कह दिया है कि हर हालत में इलेक्शन होंगे और हमारी जो फौज है वो भी हर तरीके से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद करेगी इलेक्शन कमीशन की। तो अब क्या रह जाता है, मुझे आप ये बताएं इसके बाद। जिस तरह मौलाना साहब बड़े करीब हैं नून लीग के मियां साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, ये उनका जमहूरी हक है, इसके ऊपर तनकीद तो नहीं है। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बात कही है, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? उन्होंने कहा अदालती मार्शला का माहौल बना दिया गया है मुल्क के अंदर। क्या आपको लग रहा है एक ऐसा ही माहौल है?
देखिए, बात सारी ये है कि हमारी कुछ ऐसी जमातें हैं जो कि कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से, चूंकि उनको संगीन मुकदमात का सामना है, तो वो इधर-उधर से रास्ते ढूंढते हैं। अब वो ऐसे अब पहले लाहौर हाई कोर्ट की एक बाकिर नजफी साहब से वो एक जजमेंट ले आए कि जी ये जो आरओज हैं, इन सबको आप इनकी ट्रेनिंग आप रोक दें, ये उनके नीचे आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, और ये हो रहा है और वो हो रहा है। वो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो आपको पता है फिर उसके क्या उनके रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को कहा कि जी आप अपने हद से लगता है तजावज कर रहे हैं, आप अपने ही जो इदारा है उसी के ऊपर आप हमलावर हो रहे हैं, या उनके खिलाफ आप बातें कर रहे हैं, और साथ ही वो फैसला जो था वो सस्पेंड हो गया और फिर दोबारा आरओज की ट्रेनिंग शुरू हो गई। यही मामला अब ये वही जमात है जिसने अब ये दोबारा पेशावर हाई कोर्ट चले गए हैं, और जो पेशावर हाई कोर्ट में फिर दोबारा सिंगल बेंच बना के तो एक फैसला ऐसा करवा के तो वहां से निकले हैं जिससे जो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को, जो कि एक ऑटोनमस बॉडी है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, और वो हाई कोर्ट का उनका इस वक्त अथॉरिटी है, उनका स्टेटस हाई कोर्ट जितना है, सिंगल बेंच के हाई कोर्ट जितना है, तो उसके फैसले को उड़ा के रख देते हैं। तो ये कहाँ का तमाशा है। और जो मियाँ जो मौलाना साहब जो कह रहे हैं, उनकी बात में मुझे वजन तो नजर आता है। वो कहते हैं कि जी ये जो जज साहब हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है बल्ले का, ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे पीटीआई के। पीटीआई का एक इनका रिश्तेदार है बड़ा नजदीकी, जिसने पीटीआई का इलेक्शन लड़ा 2018 में, एक और है जो कि अब भी इलेक्शन लड़ने के चक्कर में है। तो फिर ये किस किस्म के फैसले आ रहे हैं? तो ये तो फिर मेरे ख्याल में, और फिर इस फैसले का भी वही इंजाम नजर आ रहा है जो कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का था। सिंगल बेंच तो नहीं आप, और पूरे पाकिस्तान में तो इनकी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट जो है वो अपने केपी तक महदूद है, लाहौर हाई कोर्ट जो है वो अपने पंजाब तक महदूद है। तो आप क्या पूरे पाकिस्तान के लिए फैसले करते फिर रहे हैं? और फिर वही बात है, इबहम पैदा कर रहे हैं। फिर वही बात है कि इलेक्शन के राह में आप जो है फिर वो शकूक शुबहात इबहम, कोई इधर से बोलेगा कोई उधर से बोलेगा। तो निहायत अफसोसनाक बात है ये। उस्मा साहबा, मियां शहबाज शरीफ साहब सिंध के दौरे पे हैं, आए हुए हैं कराची, और जाहिर बात है इलेक्शन के दिन है, सब सियासी जमातें मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर हैं, कोशिश कर रहे हैं। मियां साहब अभी तक उन्होंने कोई जलसे जुलूस शुरू नहीं किए, मीटिंग्स कुछ शुरू किए। सिंध के अंदर एक तासुर है कि नून लीग, आपके अपने लोग कहते हैं, अगर कहें तो मैं उनको कोट भी कर दूंगा, नून लीग कमजोर है सिंध के अंदर। कयादत ने टाइम नहीं दिया, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, कयादत यहां आती नहीं है। और दूसरा, एमक्यूएम के साथ वक्त से पहले सीट एडजस्टमेंट करना, उनके करीब जाना, एमक्यूएम भी कमजोर है, नून लीग भी कमजोर है। एक दूसरे को क्या सियासी फायदा हो गया, क्या कहेंगे? पहले तो उन लोगों से आप पूछें कि जो पार्टी हुकूमत करती रही है पिछले 15 साल से सिंध में, उन्होंने सिंध में क्या कारकर्दगी दिखाई है? देखो उस्मा साहबा, पहली बात यह है कि वो तो पता चलेगा इलेक्शन में। ये आपके हवाले से सवाल है, आप नहीं। अच्छा, हमारे हवाले से बात कर लें। ग्रीन लाइन जो थी वो किसने दी कराची को, जरा बात कर लेते हैं। और फिर जो सेंसस हुआ है जिसमें बहुत ऊपर नीचे यानी करोड़ के हिसाब से और ऊपर नीचे आए लोग शामिल हुए, वो भी हमारी पीडीएम की हुकूमत ने करवाया। और फिर आप देख लें कि ये जो इनके तो अपना जो मेयर है कराची का, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आने वाला है। तो ये बातें बहुत लियारी से क्यों भाग गए पीपल्स पार्टी वाले? वो तो फाइट करना है इलेक्शन। बिल्कुल हमारी प्रेजेंस है, और एमक्यूएम के साथ हमने इल्हाक किया है। इंशाल्लाह मिलके हम इकट्ठे हुकूमत में आएंगे। इन्होंने जब इल्हाक किया था तो फिर इनसे पूछे ना, ये उस वक्त सब मामला ठीक था, तब ठीक था एमक्यूएम के साथ इनका। इन्होंने तो वो इसका जो डेवलपमेंट फंड्स है वो सारा अपने
अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग करके, कोई फलूदे वाला, कोई कुल्फी वाला, कोई फलाने वाला, सब इन्होंने बाहर भिजवा दिया था पैसा। ये इल्जाम आते हैं उस्मा साहबा, ये इल्जाम आते हैं मियां साहब के ऊपर। तो आपको पता है, उसको तो जिस तरह कहा गया सिसिलियन गॉडफादर कहा गया। इल्जाम तो सबके ऊपर हैं। अगर आप कहेंगी तो आपकी क़यादत के ऊपर बड़े इल्जाम आते हैं। 4 साल बाहर रहे, 4 साल के बाद आए, उस टाइम भी नहीं आए जब उसके भाई वजीर आजम थे। क्या कहेंगी? हाँ, तो आप अब देखें कि इससे ज्यादा कोई शख्स मुझे बता दें पाकिस्तान में जिसके साथ जुल्म और तो जिसको 22 आपने दूर रखा, या आपने उसको कैद में रखा, या आपने उसको जिला वतन कर दिया, या आपने उसको नाअहल करवा दिया। और अब शौकत सदीकी का केस तो आप सुन रहे हैं, वो उसमें क्या आपको पता चल रहा है? उसमें आपको पता चल रहा है कि जी शौकत सदीकी साहब पे प्रेशर डाला गया कि नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को जेल से नहीं निकलने देना, वरना हमारी 2 साल की मेहनत जो है वो जाया हो जाएगी। तो वो तो खुल के सामने आ गया कि वो एक पूरी साजिश थी, वो एक प्रोजेक्ट इमरान था, जिसकी वजह से मियां साहब को नाकर्दा गुनाह, यानी कि अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे पनामा का बहाना बना के उनको नाअहल कर दिया। 5 साल के बाद अब नाअहली खत्म हो गई है। और दूसरे 2 केसेस अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ताला ने इंसाफ दिया है, वो बाइज्जत तौर पे बरी हुए हैं, फील्ड केस से भी और अल अजीजिया से भी, क्योंकि ये सब सियासी इंतकाम की बुनियाद पे बनाए गए थे केसेस। कुछ भी धेले की इसमें एविडेंस नहीं थी, सब बोगस केसेस थे। उस्मा साहब, आपने कहा कि किस किस ने इतनी तकालीफ उठाई? आसिफ अली जरदारी साहब अब कोर्ट में रहे, जेल में रहे, उनकी लाइफ को अगर देखा जाए 11 साल से ज्यादा उन्होंने जेल काटी है, लेकिन वो मुल्क से बाहर नहीं गए। मुझे सवाल पूछने थे, लेट मी आस्क क्वेश्चन, लेट मी आस्क। एक बात, वो नहीं गए, मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा जेल में रही, हर पेशी पे गए, बार बार गए। आसिफ अली जरदारी साहब बीमार थे, सब कुछ हुआ, वो अपने मुल्क में रहकर उन्होंने फेस किया है, कहीं बाहर नहीं गए। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल, मैं जरदारी साहब जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने भी बहुत जेल काटी है, बड़ी उन्होंने भी तकलीफ उठाई है, क्योंकि ये उनके साथ भी सियासी इंतकाम हो रहा था। तालपुर साहिबा के साथ जिस तरह मरियम नवाज के साथ ज्यादती हुई थी, उनके साथ भी बड़ी ज्यादती हुई थी। लेकिन आप देखें कि इनको बाहर मियां साहब को किसने भेजा था? पंजाब की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं यास्मीन राशिद साहिबा, फैसल सुल्तान इनके शौकत खानम के हैं, उन्होंने सारी रिपोर्टें पढ़ के कहा था कि ये इनकी बड़ी सख्त इस वक्त सेहत खराब है और इनको आप बाहर भेज दें। तो उनके कहने पे भेजा गया था। इन्होंने कौन सा को खुद भेजा था? मियां साहब तो पता नहीं कितने महीने जेल में यहाँ पे रहे हैं। इन्होंने डर के मारे भेजा कि कुछ हो गया तो पता नहीं हमारा, हम फिर क्या करेंगे। इन्होंने तो इन्होंने डेथ सेल में उनको रखा, इन्होंने आइसोलेशन। ब्रेक का टाइम हो गया उस्मा साहब, ब्रेक का टाइम हो गया। आप साथ ही रहें, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, उज़्मा कारदार साहिबा नून लीग की सीनियर रहनुमा है, मेरे साथ हैं। उज़्मा साहिबा, जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह कहा है कि पीटीआई के बानी चेयरमैन को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, आपको भी लग रहा है कि पीटीआई के बानी चेयरमैन को रिलीफ मिल रहा है? बस जी, मेरे ख्याल में कुछ बाकियात जो हैं रह गई हैं, और वो अदलिया में आप देख रहे हैं किस तरह के जो फैसले सिंगल बेंच के आ रहे हैं। लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि ये जो एक इन्होंने इनके जो केसेस हैं वो इतने संगीन नौयत के हैं कि इनकी हर हाल में अकाउंटेबिलिटी तो होगी। आपको पता है 9 मई को जिस तरीके से रियासत पे हमला हुआ, हाँ। अगर इनके अब में ट्रायल्स जो है मिलिट्री कोर्ट्स में होने हैं, जो कि अब तय पा चुका है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये आ चुका है, तो ये इनको तो सजा हर हालत में होगी। अब ये छोटा मोटा जहां से ये भाग दौड़ करके अपने जो आपको पता है गुड टू सी यू टाइप के जो लोग हैं उनसे ये अपने हक में फैसले करवा रहे हैं, लेकिन अभी
की जो फाइनल डिसीजन है ये आनी है। सही। ये मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन कमीशन तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला था और इस वक्त हमें तो पूरा एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे। देखें, जब हम लोगों को डी सीट किया गया था तब तो जनाब इन्होंने पीटीआई वालों ने मिठाइयां बांटी थी, सीधे पड़े थे इलेक्शन कमीशन के, और फिर जब अपने खिलाफ जरा थोड़ा सा फैसला आ जाता है तो फिर तबर्रे भेजने शुरू कर देते हैं। ये इनका पुराना वतीरा है। भैया आप अदलिया पे ठीक है, आप उस पे अब एतमाद रखें, अपने इलेक्शन कमीशन पे भी एतमाद। इन्होंने तो अपनी अफवाज को भी नहीं छोड़ा, जो हमारी कौमी सलामती के जो अदारे हैं उन पे भी हमला इन्होंने किया। ये कोई सियासी रविश तो नहीं है, कोई सियासी पार्टी, सब सियासी लोग हैं। आप जुबान से कुछ बोल दें, लेकिन आप ये तो ना करें कि लोगों को इंतजार दिला के तो आप हमले कराएं रियासत पे। तो इसकी तो माफी तलाफी बड़ी मुश्किल है और ये इनको ये अपने पांव पे इन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारी है। सही है, मैं आपसे एग्री करता हूं कि उसकी माफी, तौबा, ये सब चीजें उनको करनी है जो उन्होंने नहीं की। अभी तक वो चीजें मान नहीं रहे। पीटीआई का दौर ऐसा सख्त दौर था विक्टिमाइजेशन का कि मैंने कभी ऐसा दौर नहीं देखा। नून लीग के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कयादत के खिलाफ, उनकी मरकजी कयादत के खिलाफ जिस तरह लोगों को जेलों में डाला जा रहा था, जिस तरह केसेस बनाए, जिस तरह नेब को इस्तेमाल किया, इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। और जो 9 में हुआ है, इससे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह पाक रियासत के ऊपर हमला था, इससे तो इनकार नहीं, लेकिन सब सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए इलेक्शन में। बिल्कुल मिलनी चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड। और जो इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं कराए, सिर्फ खानापुरी की, और इनके अपने लोगों ने आके शिकायतें की हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला लिया। वरना इनके पास निशान था, ये उस पे लड़ भी सकते थे। और अभी भी देखें, ये ड्रामेबाजी इतनी करते हैं कि जी हमारे कागज छीने जा रहे हैं, हमारा फलाना हो रहा। अच्छा, ये इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ है। ये इनके लोग जो हैं जानबूझ के करते हैं, खुद ही कैमरा लेके, टीवी लेके, वो मोबाइल लेके खड़े होते हैं, खुद ही इनके लोग इस तरह से बदनज़मी करते हैं, फिर उसकी ये बनाते हैं वीडियो और उसको कर देते हैं वायरल। तो ये इनका ये तमाशा जो है ना, ये इन लोगों का जानबूझ के ये लोग करते हैं। फिर खुद ही साथ ही कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशंस और लोगों ने जो फाइल किए हैं पेपर्स इलेक्शन के लिए, वो पीटीआई ने है। ये अभी इन्होंने अजहर सदीक ने खुद ट्वीट किया कि 2,500-3 हजार सबसे ज्यादा हमारे लोगों ने अप्लाई किया है। तो किस उसके लिए रोना पिटना क्यों मचाया हुआ है? फिर ये क्यों ड्रामे करते हैं कि जी हमें ये नहीं करने दे रहे, हमारे कागज नहीं ले रहे, हमें वो नहीं करने दे रहे, जब सबसे ज्यादा आप ही के कागज जमा हुए हैं। तो ये तो खुला तजाद है ना। इनके झूठ का, इन्होंने झूठ की फैक्ट्रियां खोली हुई हैं। वो बिलाल विर्क साहब हैं, वो उनकी उठा के तो ये उमर अयूब और ये समी इब्राहिम ये आपस में झूठ मिलके इकट्ठे बोलते हैं। फिर ये उनकी एक आंख जख्मी हो गई तो वो उनकी तस्वीर वायरल कर दी सोशल मीडिया पे कि देखें जी कागजात जमा कराने जाएं तो ये सलूक होता है। तो उसके बाद उनकी जो बेगम थी, उन्होंने कहा कि खुदा के लिए इस तरह का झूठ बोलना बंद करें। उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, जिसकी वजह से आंख को उनका इंजरी हो गई थी। तो ये तो इनका हाल है सारों का। और अभी इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है इलेक्शन डे पे। इन्होंने कुछ 17 से 20 हजार लोग जो हैं उनको अपने पेरोल पे लेके आए हैं कि आपने जाके कैमरे लेके खड़े होने अपने मोबाइल। ये लोग हैं जो अंदर जाएंगे और कहेंगे हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा, हमारे शनाख्ती कार्ड छीन लिए, हमारे साथ बदसलूकी कर दी, हमें फलाना नहीं कर दिया। आप फटाफट उसकी वीडियो बनाएंगे और फिर हम उसको वायरल करते जाएंगे। अब इनका ये प्लान है। तो ये तो हाल है। ये कुछ सियासी पार्टी। ठीक है उस्मान, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पीडीए की हुकूमत आपके सामने थी, आपके अपने लोग जिस तरह नून लीग ड्राइविंग सीट के ऊपर थी, मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे इस मुल्क के, उसमें कोई बेहतर कारकर्दगी नहीं रही, डिलीवरेंस नहीं रही। और आपके अपने लोग ही कह रहे थे कि इसका फर्क इलेक्शन के ऊपर पड़ेगा, वोट के ऊपर पड़ेगा। पंजाब के अंदर वो चीज नजर आ रही है कि नून लीग की वो पॉपुलैरिटी, वो नून लीग का ग्राफ जिस तरह मियां साहब आए और इस तरह ऊपर बढ़ा, वो चीज नजर होते हुए नहीं आ रही। उस्मा साहबा,
देखिए, पहले बात तो समझने की ये है, और लोग समझदार हैं कि ये नून लीग की गवर्नमेंट नहीं थी, ये पीडीएम की गवर्नमेंट थी, और इसमें पीपल्स पार्टी भी पूरी शरीक थी, और पूरी काबीना में इनके कई मिनिस्टर बैठे हुए थे। तो ये मुश्तरका जिम्मेदारी है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, और ये हमने इसलिए नहीं ली थी हुकूमत। आपको पता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो शहबाज शरीफ को कहा था कि आप जैसे ही असेंबली का पहला सेशन होता है, आपने उसी वक्त तकरीर पढ़नी है और इसको आपने डिसॉल्व कर देना है, क्योंकि हम इनकी बुरी कारकर्दगी का जो बोझ है क्यों अपने कंधों पे लें। लेकिन उस वक्त मामला ये था कि ये लोग आईएमएफ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भाग गए थे, और मुल्क जो था वो दिवालिया होने के उसपे आए, देन डिफॉल्ट होने के उसपे आया हुआ था, नहज पे। उस मुल्क रियासत को बचाने के लिए इन पार्टीज ने बहुत बड़ी मेहरबानी, टाइम लिमिटेड है। बड़ी मेहरबानी उज़मा कारदार साहिबा, नून लीग जी रहनुमा, उन जो पंहिंजो पॉइंट ऑफ व्यू त नून लीग सब सियासी जमातूं, पर नून लीग वटि वज़ीर आज़म हुयो, फिनांस मिनिस्टर उन्हनि जो, होम मिनिस्टर उन्हनि जो, सब में अहम वज़ारतूं जेके हुयूं उन्हनि वटि। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन वटि सिर्फ़ु फॉरेन मिनिस्ट्री हुई, ऐं उन जे हवाले सां उन्हनि जी कारकर्दगी तव्हांजे साम्हूं आहे। 4 महीननि जी पूरी दुनिया जे अंदरि जेको बिलावल साहब कमु कयो, चेयरमैन साहब कमु कयो, उहो तव्हांजे साम्हूं आहे। इलेक्शन में सभिनी खे मौक़ो मिलणु खपे, पर जंहिंखे रियासत ते जंहिं हमिलो कयो उन्हनि खे बि सज़ा ज़रूरु मिलणु खपे। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।